हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर के वीडियो में आपका क्वेश्चन जो है वो लिया जाए, यानी कि इसके अगले संडे क्यूएन में, तो नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जो है पसंद आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के बाद पहला क्वेश्चन पूछा है मितांश शर्मा ने। ये बोलते हैं कि मैं 2-3 क्वेश्चन है, सॉरी मितांश, एक ही क्वेश्चन ले पाऊंगा। इनका क्वेश्चन है कि आईफोन 11 के अंदर स्टेज पे उन्होंने बोला था कि इसमें आप डॉल्बी एटमॉस वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते, लेकिन जब आप डॉल्बी एटमॉस आया है एप्पल म्यूजिक के अंदर तो वहाँ पे एप्पल बोलता है कि अपने ईयरफोन्स के अंदर या एयरपॉड्स के अंदर जो है आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो क्यों नहीं हमको जो है स्पीकर के अंदर इसका सपोर्ट दिया था, क्योंकि इसके स्पीकर्स के अंदर जो है डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट एप्पल ने नहीं दिया है। एप्पल म्यूजिक के थ्रू आपके ईयरबड्स के अंदर जो है एप्पल म्यूजिक का सपोर्ट दिया हुआ है, और इसी के साथ जो है लॉसलेस ऑडियो वगैरह जो है वो भी यहाँ पे आ गया है। लेकिन डॉल्बी एटमॉस को आप जो एक्सपीरियंस कर पाएंगे वो अपने ईयरफोन्स के अंदर ही कर पाएंगे, स्पीकर्स पे नहीं, क्योंकि स्पीकर्स पे आपको वो एक्सपीरियंस मिल भी नहीं सकता। तो अननेसेसरी वहाँ पे नाम के लिए सिर्फ स्पीकर पे देना कोई मतलब नहीं रखता। फ़ोन के स्पीकर्स होते ही कितने हैं, जो ईयरबड्स होते हैं या फिर जो आपके एयरपॉड्स होते हैं, एयरपॉड्स प्रो वगैरह, वो आपके कान के अंदर बैठते हैं और वो उस टाइप का जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है, जो डॉल्बी एटमॉस का ट्रू एक्सपीरियंस है, वो दे सकता है। तो यहाँ पे बोलने के लिए आपको स्पीकर पे वो लोग दे देंगे डॉल्बी एटमॉस, लेकिन एक्चुअल में यूज़ करने में आप उसका कोई भी मजा नहीं उठा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रियांशु का। ये बोलते हैं आप पहले आईफोन 11 यूज़ करते थे और बोलते हैं कि जो सबसे वैल्यू फॉर मनी आईफोन होता है वो यूज़ करता हो, लेकिन आईफोन 12 प्रो मैक्स क्यों यूज़ कर रहे हो? ये तो आपने धोखा दिया। धोखा देने की कोई बात नहीं है। तीनों जो आईफोन्स है, तीनों साइज़ के जो आईफोन्स है वो मेरे पास है। इस साल के पुराने वाले भी आईफोन्स है, आप लोग जानते हैं जो आईफोन्स है, आप लोग को सब पता है कि मेरे पास कौन से आईफोन्स है, कौन से आईफोन्स नहीं है। अब नए आईफोन्स के अंदर जो है आईफोन 12 प्रो मैक्स है, आईफोन 12 है, आईफोन 12 मिनी है। 12 प्रो जो है मैंने लिया था, लेकिन उसके बाद जो है मैंने उसको निकाल दिया। ये 12 प्रो मैक्स आने के बाद जो है उसको रखने का कोई सवाल नहीं उठता। रही बात धोखा देने की और नहीं धोखा देने की, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे मुझे जो है आईफोन 12 प्रो, 12 और 12 मिनी और 12 प्रो मैक्स के अंदर सबसे पसंद आया वो था 12 प्रो मैक्स। तो मैंने सोचा क्यों नहीं 12 प्रो मैक्स यूज़ करके जो है इस साल दिखते हैं, और एक्चुअली में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पे आज भी मैं बोलूँगा आपको कि वैल्यू फॉर मनी जो फ़ोन है इस साल के सभी आईफोन्स के अंदर वो आईफोन 12 है। आईफोन 12 मिनी भी नहीं है, आईफोन 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स भी नहीं। आईफोन 12 मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी लगता है, सबसे ज़्यादा बिकता भी ये है, जैसे लास्ट ईयर जो है आईफोन 11 सबसे ज़्यादा बिका था। तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी ये है, लेकिन जब मेरे पास वो फ़ोन है मौजूद तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़ोन जो है मुझे यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मैं उससे निकाल पाता हूँ। डेफिनेटली जो पैसा मैं उसके लिए पे करता हूँ उसके सामने जो एडिशनल मुझे बेहतर एक्सपीरियंस देखने मिलता है, खासतौर पर बैटरी लाइफ के अंदर या फिर बड़े डिस्प्ले के अंदर, वो उस प्राइस के डिफरेंस को जस्टिफाई नहीं करता जो आईफोन 12 के ऊपर 12 प्रो मैक्स के लिए मैंने दिया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं ये चीज़ रख सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैंने अपनी इस लग्जरी का जो है फ़ायदा उठाने की सोचा। अगर आपको इसका बुरा लगा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन धोखा देने की मेरी कोई नीयत नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अली अंसारी का। ये बोलते हैं एप्पल का जो मैगसेफ बैटरी पैक है, जो पिछले दिनों मैंने रिव्यू किया था अपने 12 प्रो मैक्स के बाद में एक मैगसेफ वाला केस भी इस्तेमाल करा, उसके बारे में मैंने बता चुका हूँ उस वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके अंदर। तो यहाँ पे ये पूछते हैं कि 11 प्रो मैक्स क्या उसको रिवर्स वायरलेस चार्ज कर सकते क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 सीरीज, 12, 12 मिनी, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स जो है मैगसेफ बैटरी पैक को रिवर्स चार्ज कर सकते हैं। आपके पास आईफोन 12 सीरीज के अलावा कोई भी आईफोन है तो मैगसेफ बैटरी पैक आपके लिए यूजलेस एक डिवाइस है, कोई फायदा नहीं है उसके पीछे पैसे खर्च करने का। सबसे पहले आईफोन 12 या आने वाली आईफोन 13 सीरीज जो है उसको लेना, उसके बाद ही मैगसेफ बैटरी पैक लेना, क्योंकि मैगसेफ बैटरी पैक मैंने देखा बहुत लोग के क्वेश्चन आईफोन SE2 के साथ चल जाएगा कि किसके साथ चल जाएगा, सबके साथ चलेगा बस, लेकिन एज अ वायरलेस चार्जर वो चिपकेगा भी नहीं फोन के पीछे, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग किसी भी आईफोन के अंदर सपोर्टेड नहीं है सिवाय आईफोन 12 सीरीज के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विक्की आइसक्रीम वाला का। ये बोलते हैं मैगो वाला वीडियो देखा मैंने, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताया था, बोलते काफ़ी छोटा बनाया आपने और उसमें जो है उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपने नहीं दिखाए, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दिखाए। वो इसलिए मेरे भाई क्योंकि मुझे मालूम था कि लोग जो है वो वीडियो को ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो जो लोग देखेंगे उनके लिए मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस वीडियो का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको छोटा रखना चाहता था, क्योंकि 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे का भी वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन जो लोग देखे, 11,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा, वो भी नहीं देखते उसको। तो मैं चाहता कि लोग देखे, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन जैसा हो जाए, आपका इंटरेस्ट जाना जाए, उसके बाद जो है आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं मेहनत भी ज़्यादा करूँ और वीडियोज़ भी लंबे बनाऊँ, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च होता है, और उसको मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसका फ़ायदा उठाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो आईफोन में। लोगों का इंटरेस्ट तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे जो है लोग उसके बारे में एजुकेट होंगे, आईपैड हो या मैक हो, और उसके बाद जो है हम वीडियोज़ भी इस तरीके से कंटिन्यू रखते रहेंगे। आप लोग का भी सजेशन आप जो भी चाहते हैं वो लिख के बता सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं कि एप्पल के जो M1 चिपसेट वाले मैक्स है उसके अंदर एक चीज़ उनको बुरी लगती है कि इसके अंदर जो मेमोरी वगैरह इन्होंने दे के रखा है और SSD दिया है
वो डायरेक्टली सोल्डर करके रखा है मदरबोर्ड के साथ। तो ऐसा एप्पल क्यों करता है, ये इनका सवाल है, क्योंकि कुछ सालों के बाद अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है लैपटॉप को और फिर हम जो है उसको नहीं कर पाते। देखिए एप्पल की ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, अगर देखा जाए तो, अगर सोचने की आप कोशिश करें तो यहाँ पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए ही अपनी कंपनी चला रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए जो है वो इस टाइप की हरकतें करते रहता है। जैसे बाकी सारे पोर्ट जो है मैकबुक से हटा दिया, सिर्फ टाइप सी पोर्ट रखा। वो टाइप सी बहुत ही फास्ट और बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही अच्छा पोर्ट होगा थंडरबोल्ट वाला, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए फिर आपको जो है एक हब लेना पड़ता है। तो ये टाइप की जो इंडस्ट्रीज है एप्पल की वजह से जो है वो डेवलप होती रहती है। जैसे एप्पल ने अपने फोन्स के अंदर से, आईफोन 7 के अंदर से ईयरफोन जैक निकाल दिया, हेडफोन जैक निकाल दिया, उसके बाद जो है अपना एयरपॉड्स प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा जो है एप्पल के लिए जनरेट करता है रेवेन्यू। तो उसी टाइप की हरकत जो है यहाँ पे एप्पल करते रहता है। अब आपको हर चीज़ का अगर वो इख्तियार दे देगा, अगर आपको दे देगा ये चॉइस कि आप उसको अपग्रेड करते रहे, फिर आप कभी चेंज ही नहीं करेंगे। वैसे भी मैकबुक जो लोग लेते हैं बहुत साल उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसी से शायद एप्पल परेशान होगा। लेकिन प्रोडक्ट भी अब उनको अच्छा बनाना है और लॉन्ग टर्म चलाना भी है, तो सब चीज़ दे देंगे, तो आपको जो है फिर कभी कोई अपग्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो लोग इस टाइप की हरकत करते हैं, बेसिकली रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विवेक पांडे का। विवेक पांडे बोलते हैं कि एयरपॉड्स प्रो जो है वो मुझे मिल रहा है 10,000 रुपये ज़्यादा देके बैक टू स्कूल ऑफर में, तो वो लूँ या फिर नॉर्मल एयरपॉड्स 2 लूँ। अब आपको जो पसंद है आप उसके लिए जा सकते हैं। विदाउट वायरलेस चार्जिंग केस वाला जो एयरपॉड्स 2 है वो भी अच्छा है। मुझे तो एयरपॉड्स 2 बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन अगर आपको एयरपॉड्स प्रो के प्रो फीचर्स चाहिए तो फिर आप एयरपॉड्स प्रो के लिए जा सकते हैं। डिसीजन जो है आपका होना चाहिए। आप पुराने पूरे वीडियोस देख सकते हैं प्रो वर्सेस 2 के, और उसमें आप डिसाइड कर सकते हो। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि दूसरे रिव्यूअर्स का भी देखिए, क्योंकि मेरा ये पर्सपेक्टिव इस तरीके से है कि मैं कंफर्ट पे ज़्यादा जो है वो फोकस करता हूँ, इसलिए 2 मुझे ज़्यादा पसंद आता है। वैसे प्रो के अंदर फीचर्स ज़्यादा है, तो आपको कंफर्ट फीचर्स दोनों में से किस टाइप का जो है प्रोडक्ट चाहिए वो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे वीडियोस देख के और दूसरे रिव्यूअर्स के वीडियो देख के। दूसरे देखने से उनका भी जो पर्सपेक्टिव है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझ में आएगा, फिर आप अपने मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भार्गव पटेल का। ये 2 आईफोन है, दोनों में सेम एप्पल आईडी है, कॉल ऑन अदर डिवाइसेस जो है उस पर सेट किया हुआ है। एक आईफोन का कॉल दूसरे आईफोन पे आता है, दोनों में अलग अलग सिम है, तो पता कैसे चले कि कौन से आईफोन का कॉल जो है किस पे मैंने रिसीव किया। पता आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो आपकी कॉल लिस्ट होती है जिसके अंदर आपके मिस्ड कॉल्स होते हैं, रिसीव कॉल्स होते हैं, तो आपका जो कॉलर का नाम होता है उसके आगे होता है एक आई बटन। आई बटन पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी। अगर आपने दूसरे डिवाइस पे उसको रिसीव किया तो वहाँ पे लिखा आएगा आंसर्ड ऑन अदर डिवाइस। अगर मिस किया है तो वो लिखा आएगा, सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाती है। आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राहुल शर्मा का। बोलते हैं मेरे फादर ने 35,000 रुपये दिए हैं, उनके पास एक सैमसंग का फोन है, वो चाहते कि मैं सैमसंग का S20 FE जो फोन है वो खरीद लूँ और वो मुझे और एक्सटेंड नहीं करके देना चाहते। बजट 35,000 ज़्यादा। मुझे जो है एक आईफोन SE2 उसके अंदर मिल रहा है, आईफोन 10R लेना चाहता हूँ लेकिन आईफोन 10R मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ। मेरे हिसाब से जो आपके फादर बोल रहे हैं उसको आप सुन लो। अगर वो चाह रहे हैं कि आप सैमसंग लो, उनके पास भी सैमसंग और पैसे वो दे रहे हैं, तो चुपचाप जाके सैमसंग का फोन ले लो। S20 FE भी जो है अपने हिसाब से एक अच्छा फोन है, फीचर्स वगैरह आपको अच्छे मिल जाएंगे, ऑनलाइन स्टडीज़ में आपको काम भी आ जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसे एप्लीकेशन या कुछ ऐसे गेम तो जो आप खेलना चाहते हो जो कि आईफोन SE2 के ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि iOS और एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं। कभी कभी कोई स्कूल्स एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन बनती है, iOS के लिए नहीं, तो वो आपको चेक करना चाहिए, वरना आप फंस जाएंगे, बाद में डैड से आपको बहुत गाली पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर आपको BGMI वगैरह खेलना है तो उसके लिए भी जो है आईफोन SE2 के लिए अभी वो गेम अवेलेबल नहीं है, तो सैमसंग के फ़ोन के लिए जाइए। और तीसरी बात है कि आईफोन SE2 की बैटरी लाइफ भी कम है, तो गेम्स अगर बहुत ज़्यादा खेलते हो तो बैटरी जो है फटाफट ड्रेन हो जाएगी। बेसिकली वो एक जो है बेसिक आईफोन यूज़र के लिए एक अच्छा डिवाइस है मेरे हिसाब से। अगर थोड़े एडवांस आईफोन यूज़र हो जहाँ पे बैटरी लाइफ को ज़्यादा चाहिए तो 10R के लिए जाना चाहिए। अब 10R का आपका बजट नहीं है तो चुपचाप डैडी की बात सुन लो। अगला क्वेश्चन है राहिल का। राहिल बोलते हैं कि बुक माई शो ऐप जो है जब से iOS 15 मैंने अपडेट किया है तब से क्रैश हो रहा है, ठीक से काम नहीं करा। देखो iOS 15 आपने जो यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है वो बेटा वर्जन है। बेटा वर्जन में जो एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं उनको भी अपने जो एप्लीकेशन है बेटा वर्जन के मुताबिक ट्विक करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। अब कुछ एप्लीकेशन डेवलपर्स ये कर लेते हैं फटाफट, कुछ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके ऐप जो है वो क्रैश होते हैं। अगर आपका ऐप क्रैश हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो जाइए डाउनग्रेड कर लीजिए iOS 14 पे iOS 15 से। वैसे उसका वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है HM का। ये बोलते हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन नथिंग ईयर 1। देखो उसकी हाइप जो क्रिएट की गई, उसके जो गिव अवेज रखे गए, उसकी वजह से जो है नाम तो यहाँ पे बहुत हो गया है। जो उसको पब्लिसिटी मिलनी थी वो तो मिल चुकी है। प्राइस दूसरे जो कंपनी के ईयरबड्स है एप्पल को छोड़ के बाकी जो कंपनीज़ है उनके ईयरबड्स के मुकाबले थोड़ा प्रीमियम साइड पे है, 6,000 रुपये का, तो ठीक है। वैसे भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि एयरपॉड्स उससे डबल से भी ज़्यादा कीमत से शुरुआत होती है उनकी, तो यहाँ पे प्राइसिंग ठीक ठाक बोलूँगा। अगर आप देखो तो एक अच्छे ब्रांड के ईयरफोन्स को या फिर अच्छी क्वालिटी के, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि वो एक्जैक्टली कैसे, क्योंकि मैंने उसको यूज़ नहीं किया। जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगा तब तक मैं उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे नहीं पाऊंगा। लेकिन जो उन्होंने चाहा था वो तो ज़रूर कर लिया यूट्यूबर्स या सेलिब्रिटीज़ की मदद से। तो देखते हैं ब्रांड किस तरीके से जो है आगे बढ़ता है और ये प्रोडक्ट जो है किस तरीके का साबित होता है। जब लोगों के हाथ में आएगा
तब पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है किस तरीके का है एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रवि मोदी का। ये बोलते हैं आईफोन 12 सीरीज में जो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग अनलॉक हुई है वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं कि एयरपॉड्स या दूसरे आईफोन्स या दूसरे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वाले फोन्स को हम चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए जो इसका मैक्स सेफ बैटरी पैक है उसको चार्ज करने के लिए ही आप यूज कर सकते हैं। काफी अनफॉर्चुनेट चीज है जब वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल जो है दूसरे प्रोडक्ट्स को चार्ज करने के लिए किया जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है एप्पल ने इसको लिमिट रखा है मैक्स सेफ बैटरी पैक को चार्ज करने की, वो भी सिर्फ उसी कंडीशन में जब आपका आईफोन जो है वो एक लाइटनिंग कनेक्ट के साथ कनेक्टेड है और 20 वॉट के अडेप्टर के साथ या फिर कोई दूसरा चार्जर हायर वोल्टेज का उसके साथ कनेक्टेड है, तभी डायरेक्टली इसकी बैटरी से वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा वो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमृत विश्वास का। ये बोलते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि वायरलेस चार्जिंग से क्या बैटरी हेल्थ को नुकसान होता है? क्या बिल्कुल बैटरी हेल्थ को नुकसान होता है। बैटरी हेल्थ इनफैक्ट जो रेगुलर वायर्ड चार्जिंग है उसके मुकाबले फास्टर गिरेगी आपकी, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग से हीट जो है ज़्यादा जनरेट होती है वायर्ड चार्जिंग के मुकाबले। अब मैं बैटरी पैक जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैक्स सेफ वाला, वो भी जो है मेरे आईफोन 12 प्रो मैक्स को स्लाइटली जो है वार्मर साइड पे ही रखता है, चार्ज करते रहता है। जब बाहर घूम रहा हूँ पॉकेट में है तो थोड़ा जो है फ़ोन वार्मर साइड पे रहता है। अभी थोड़ा जो वार्मर साइड पे रहता है इससे बैटरी हेल्थ पे कहीं ना कहीं तो नुकसान होने वाला है। मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि बैटरी हेल्थ बिल्कुल जो है परफेक्ट रहेगी मेरे फ़ोन की। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वायरलेस चार्जिंग का नुकसान डेफिनेटली है। तो अगर आपको बैटरी हेल्थ की बहुत ज़्यादा फिक्र है और वायरलेस चार्जिंग का जो कन्वीनियंस है वो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेहतर है कि ना ही करो उसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों सोनू का। ये बोलते हैं कि आईफोन 11 है और फोन के कंट्रोल सेंटर के अंदर NFC वाला जो टैग रीडर का ऑप्शन है वो नहीं दिख रहा है, तो किस तरीके से ये आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपके आईफोन 11 के अंदर, इनफैक्ट सभी मॉडर्न आईफोन्स के अंदर, जो पुराने आईफोन 7 वगैरह है उनके अंदर ही आपको मैनुअली जो है वो ऑन करने का ऑप्शन मिलता था। जो लेटेस्ट आईफोन्स है उसके अंदर उसको मैनुअली ऑन करने की जरूरत नहीं, सीधा जो NFC टैग है उस पर ले जाके अपने आईफोन का पिछवाड़ा जो है टैप कर दीजिए, वहां पे आपका NFC टैग जो है वो रीड करके बता देगा आपका आईफोन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोइस का। मोइस ने पिछले Q&A में क्वेश्चन पूछा था, वहां पे उनको मैंने पूछा था कि ये बोल रहे हैं कि साइलेंट मोड पे आईफोन 6 से रखने पे भी रिंग हो जाती है लेकिन नोटिफिकेशन साइलेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? मैंने उनको पूछा था क्या डू नॉट डिस्टर्ब मोड है या फिर साइलेंट स्विच का प्रॉब्लम है, तो इन्होंने इस Q&A के अंदर वही कमेंट का रिप्लाई देते हुए बोला है। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो जरूर मैं इनका क्वेश्चन यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। ये बोलते हैं कि आईफोन जो इनका 6S है उसको साइलेंट मोड पे रखते हैं जब ये साइलेंट स्विच की मदद से, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप के मैसेज के सब साइलेंट रहते हैं लेकिन कॉल जो है इनका फिर भी आते रहता है, तो क्या मसला है? तो यहाँ पे मेरे दोस्त इसका मसला ये है कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई तो गड़बड़ हो गई है। हार्डवेयर का इशू मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हार्डवेयर का इशू होता तो नोटिफिकेशन भी आपके साइलेंट नहीं होते। तो आप क्या कर सकते हैं, जो फोर्स रिस्टार्ट करने का तरीका मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, कल जो रात में वीडियो बनाया था उसमें बताया था, उसके मुताबिक आप जो है अपने आईफोन 6S को फोर्स रिस्टार्ट कीजिए। अगर फोर्स रिस्टार्ट करने से, वैसे 6S के बताता हूँ, होम बटन और पावर बटन एक साथ दबा के रखो, फोन रीबूट होएगा, एप्पल लोगो आएगा, एप्पल लोगो आने पे दोनों बटन्स को जो है आपको छोड़ देना है। अगर फोर्स रिस्टार्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो शायद आपको जो है iTunes की मदद से कंप्लीट iOS सिस्टम जो है उसको री इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने आईफोन पे, उसके बाद जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों तन्मय का। तन्मय बोलते हैं कि इतने सारे आईफोन्स को चार्ज कैसे करते हो आप एक साथ, और कौन से आईफोन पे कौन सा वर्जन चल रहा है, किस तरीके से आप जो है इसको दिमाग में रखते हो, किस तरीके से याद रखते हो, और बैटरी हेल्थ किस तरीके से हर डिवाइस की मेंटेन करते हो और देखते रहते हो, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने सारे जो आईफोन्स हैं मैं सबको चार्ज नहीं रखता। बहुत सारे आईफोन की बैटरी जो है डाउन होकर रहती है, मैं यहाँ पे रखता हूँ मेरे पास सभी आईफोन्स, और जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है उनको टर्न बाय टर्न जो है टेस्ट करते रहता हूँ। कुछ आईफोन्स को जो है मैं स्टेबल वर्जन पे टेस्ट करता हूँ, कुछ आईफोन्स को जो बेटा वर्जन है 14 का चल रहा है उस पर टेस्ट करता हूँ, किसी को बेटा वर्जन जो iOS 15 का उस पर टेस्ट करता हूँ, और किसी को बेटा के अंदर डेवलपर और पब्लिक के अंदर टेस्ट करता हूँ। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, उन आईफोन्स को जो मैं चार्ज करता हूँ एक एक करके, और उसके बाद जो है उसको टेस्ट करता हूँ। कभी ऑफिस आ गया सुबह में तो 2-3-4 आईफोन जो है मैंने चार्जिंग पे लगा दिए, उसको चार्ज करने के बाद जो है जब मुझे मौका मिला तो थोड़ा बहुत उसके साथ टेस्ट किया, थोड़ा बहुत उसके साथ खेला। उस तरीके से जो है मैं अपनी नॉलेज को भी अपडेट करते रहता हूँ और अपने एक्सपीरियंस को भी जो है बढ़ाते रहता हूँ, और इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस बना के मैं बताता हूँ। और ये सारे आईफोन रखने का मतलब यही है कि जो बाकी सारे आईफोन यूजर्स है उनसे रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम क्रॉप अप होती है तो मैं जवाब दे सकूँ उनका। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 का बोलते हैं 11 प्रो और 12 के बीच में कौन सा रहना चाहिए अगर कैमरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अगर कैमरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैमरा के अंदर पोर्ट्रेट फोटोज, तो आईफोन 11 प्रो के लिए चाहिए, 11 प्रो मैक्स के लिए। और ऐसा नहीं है, अगर ओवरऑल बेटर पैकेज चाहिए आपको तो आईफोन 12 जो है एक बेटर डिवाइस है। मैंने वैसे उन दोनों का कैमरा कंपेरिजन बना के रखा है, तो वीडियो पे आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोनाइम का। ये बोलते हैं मैं बांग्लादेश से हूँ, आपके वीडियो देखता हूँ, एंड्रॉइड को इतना हेट क्यों करते हो? मैं एंड्रॉइड को हेट नहीं करता, नफरत नहीं करता। फिर से बोलना चाहता हूँ, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ एंड्रॉइड वाले, उसके अंदर मैं नफरत जो है वो फैलाने के लिए वीडियोस नहीं बनाता, उसके अंदर मैं हेट भी नहीं करता। लेकिन एंड्रॉइड वाले जो ऑडियंस है उनको बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, उनको क्रिटिसिज्म लेने की आदत नहीं है।
आईफोन को तो सभी चैनल जो है वो धोते रहते हैं, उस टाइम पे तो कोई जाके वहाँ पे झगड़ा नहीं करता। लेकिन जहाँ पे एंड्रॉयड के किसी फ़ोन के खिलाफ बना दी कोई वीडियो जहाँ पे सभी यूट्यूबर्स एक बात कर रहे हैं और नबील अगर दूसरी बात कर रहा है, तो नबील जो है बुरा हो जाता है और वो हेट फैलाने वाला हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं किसी डिवाइस को या किसी टेक्नोलॉजी को हेट करता हूँ। या एंड्रॉयड के फोन्स भी जो है वो भी टेक्नोलॉजी है और आईफोन्स या iOS भी जो है वो भी टेक्नोलॉजी है। दोनों को मैं प्यार करता हूँ, बस पसंद ज्यादा जो है आईफोन्स करता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों वैम्पायर किलर का ये बोलते हैं नॉइस का स्मार्ट वॉच लेना चाहिए या फिर एप्पल वॉच, क्योंकि नॉइस का स्मार्ट वॉच काफी चीप है, बहुत अच्छा है, तो प्लीज बताओ नॉइस का वॉच लूं या फिर एप्पल वॉच। मेरे भाई नॉइस का वॉच, जेब्रॉनिक्स का वॉच, पोट्रॉनिक्स का वॉच या फिर कोई भी वॉच हो, जितने भी मैंने रिव्यू किया मैंने साफ तौर पे बोला है कि ये वॉच जो है 3000, 5000, 2000, 2500 के सेगमेंट में अच्छे है, बट प्लीज इसको एप्पल वॉच से कंपेयर मत करना। एप्पल वॉच इज इन अनदर लीग, अलग लीग की वॉच है एकदम एप्पल वॉच, और एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज़ है ये। ना उतने एक्यूरेट रीडिंग्स, ना उतनी फंक्शनैलिटी, ना उतना प्रीमियमनेस, ना उतना इंटीग्रेशन iOS सिस्टम के साथ दे सकते हैं जितना एप्पल वॉच दे सकता है। तो ये वॉचेस अपनी जगह अच्छे हैं, फिटनेस ट्रैकिंग के लिए ठीक है, 2000, 3000, 4000, 5000 में वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी भी इनको ये मत सोचना कि यार 5000 की वॉच ले लूंगा, मुझे 60,000 की या 50,000 की एप्पल वॉच से बेहतर साबित होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको होगा वो एप्पल वॉच पे ही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रियेश का, बोलते हैं iOS को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, एंड्रॉइड से iOS पे आना चाहता हूँ, सबसे पहला डिवाइस कौन सा होना चाहिए इन तीनों में से? 6s प्लस, 7 प्लस, 8 प्लस, तीनों में से कोई भी डिवाइस के लिए आप जा सकते हो, जो सबसे सस्ता मिले उस डिवाइस के लिए जाइए। आप चेक कर लीजिए ताकि आपके पैसे का ज़्यादा नुकसान नहीं हो। अगर आपको जम रहा है, आपको अच्छा लग रहा है एंड्रॉइड से iOS पे स्विच करना, जो कि आपको इंस्टेंटली नहीं लगेगा, थोड़े दिन के बाद लगेगा, थोड़े दिन के बाद आप समझ पाएंगे, उस टाइम पे जो है आप डिसाइड कीजिए और उसको बाद में आप सेल ऑफ करके, क्योंकि लेंगे आप सेकेंड हैंड तो बेचेंगे भी जो है अच्छे प्राइस में ही, ज़्यादा आपका पैसा नहीं टूटेगा, तो आप बाद में बेच के जो है बेहतर डिवाइस पे अपग्रेड कर सकते हैं। डायरेक्टली जाके महंगा डिवाइस देना समझदारी नहीं है, क्योंकि पसंद नहीं आए तो बेकार में वो गले में पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देवदास का, ये बोलते हैं आईफोन का हॉटस्पॉट जो है फोन लॉक होने पे एंड्रॉइड से जब कनेक्टेड होता है तो वो ऑफ हो जाता है अपने आप, जब फोन ऑन करता हो तो अपने आप ऑन हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, या फिर नहीं होता है तो इसके लिए क्या कर सकता हो? बेसिकली जो है आपको एक ही चीज़ करनी होती है जब कोई भी नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, वो है रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स। अगर रीसेट नेटवर्क सेटिंग करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर उसके बाद आपको फोन को भी रीसेट करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि आपने रीसेट नेटवर्क सेटिंग किया है और उसके बाद आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आगे का स्टेप मैं बता चुका हूं आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों डायनामिक गेमर का, ये बोलते हैं कि आईफोन की बैटरी तो घटिया होती है, बैटरी लाइफ बकवास होती है। मैंने दिसंबर में आईफोन 12 लिया था और अभी जो है उसकी बैटरी हेल्थ 92% हो गई। तो 92% बैटरी हेल्थ होगी तो क्या एंड्रॉइड लेते तो उसकी हेल्थ, बैटरी हेल्थ जो है वो ड्रॉप नहीं होती, 100 से 92 या 95% पे नहीं आती? आपको किसने बोल दिया कि एंड्रॉइड फोन की बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं होती है? बैटरी हेल्थ जस्ट बिकॉज आपका आईफोन बताता है, इसका मतलब ये नहीं कि एंड्रॉइड फोन नहीं बताने की वजह से एंड्रॉइड फोन की बैटरी सुपीरियर रहती है। सभी फोन्स के अंदर जो बैटरी आती है वो केमिकल से बनी होती है। केमिकल जो है चार्ज डिस्चार्ज साइकिल के साथ और एज के साथ जो है उसकी खुद की एजिंग होती है, जिसमें उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए आपकी बैटरी हेल्थ कम होती है। आईफोन के अंदर वो चीज़ जो है बताई जाती है आपको, इसलिए आपको टेंशन आता है। एंड्रॉइड में आपको बताई नहीं जाती, तो इसलिए आपको लगता है कि भाई यहाँ पे तो बैटरी हेल्थ उतरी नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैटरी जो है वो बैटरी है दोनों जगह पे और बैटरी हेल्थ दोनों जगह पे ड्रॉप होती है। अगला क्वेश्चन है योगा थेरेपी का। इनके पास 3 आईफोन्स है और तीनों के अंदर जो है अलग अलग नंबर पे इन्होंने व्हाट्सएप का डेटा चला के रखा है, व्हाट्सएप अकाउंट रखा है, तो तीनों को कंबाइन करना चाहिए। तीनों को आप कंबाइन इस तरीके से नहीं कर सकते, जो नंबर के साथ जिस व्हाट्सएप का डेटा जुड़ा हुआ है वो उसी के साथ रहेगा। अगर वहाँ पे आप नंबर चेंज करेंगे तो जिस फोन में आपके व्हाट्सएप चल रहा है पहले से उस नंबर पे वो नंबर वहां से हट जाएगा। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते, आपको मैनुअली ही वो चीज़ करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों रावण गेमिंग का, बोलते मेरे पास आईफोन 11 है, उसके लिए यूएसबी पेन ड्राइव एक्सटर्नल स्टोरेज चाहिए, कौन सा लूँ, लाइटनिंग कनेक्टर वाला, कौन सा लूँ, सैंडिस्क वगैरह अलग अलग चीज़ें बता रहे। तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है और मेरे पास आ भी चुका है, 1-2 दिन में आपका उसका रिव्यू जो है वो देखने मिलना चाहिए, जहां पे आप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए उस पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप अगर इंटरेस्टेड है ऐसे पेन ड्राइव का वीडियो देखने में तो जब आएगा चैनल पे तो जरूर उसको देखना, नीचे कमेंट में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन वीडियो जब आएगा तब देख लेना, आपको मजा आएगा उसको देखने में और यूज करने में काफी अच्छी चीज मुझे लग रही है फिलहाल तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आयुष सिंह का, बोलते हैं मैकबुक M2 वाला जो है या M1X वाला जो है वो कब आने वाला है, क्या मैं अभी ले लूँ या 6-8 महीने रुकूं? देखो मेरे भाई, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, जो लीक्स आते हैं उसके मुताबिक हम वीडियो बना के आपको बता देते हैं। तो जो लीक्स में मालूम है वही हमको जो है मालूम है, इसके अलावा हमको कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर इंपॉर्टेंट है अभी लेना, इफ यू कैन नॉट वेट देन गो एंड बाय व्हाट इज अवेलेबल राइट नाउ। अभी आप अगर इंतजार नहीं कर सकते तो अभी एयर अवेलेबल है M1 वाला, उसको आप ले लो। M2 आने के बाद आपका परफॉर्मेंस कम नहीं होने वाला है, जितना परफॉर्मेंस इसके अंदर है शायद आप कभी उसको यूटिलाइज भी नहीं कर सके। तो जाइए आगे बढ़ के ले लीजिए, अगर जरूरत आज है तो, जरूरत नहीं है तो 8 महीने के 8 साल भी आप रुकेंगे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। वैसे आने वाला है कभी ना कभी, लेकिन कब आएगा उसकी एग्जैक्ट डेट बताई नहीं जा सकती। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंकुश त्यागी का, बोलते हैं स्पेनिश कंज्यूमर कोर्ट ने एप्पल पे केस किया है iOS अपडेट दे दे के, पुराने सीरीज का जो है
वो परफॉर्मेंस स्लो कर रहा है। पहले भी एप्पल पे इल्ज़ाम लग चुका था, आपका क्या बोलना है इसके ऊपर? देखो, ये चीज़ एप्पल ने पहले किया था और फिर से भी एप्पल ये चीज़ कर सकता है। अगर ये किया है तो उसके ऊपर केस भी होगी, उसको जो है पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी और उस पर लोग थूकेंगे भी, जैसे लोगों ने पहले थूका था। अब एप्पल ने वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि बैटरी हेल्थ जो है डिग्रेड होने पे जो पीक परफॉर्मेंस आपका आईफोन निकालता है उस बैटरी से, वो रेस्ट्रिक्ट करते थे उसको, ताकि बैटरी जो है अनएक्सपेक्टेड शटडाउन आपकी नहीं कर दे आपके आईफोन को। ये उनका एक्सप्लेनेशन था, जिसको मैं कुछ हद तक मानता भी हूँ, कुछ हद तक नहीं भी मानता हूँ। लेकिन उसके लिए उन्होंने बैटरी हेल्थ का फीचर लेके आया, जहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ दिखाई जाती है और पीक परफॉर्मेंस डिसेबल एनेबल करने का जो आपको कंट्रोल है वो आपके हाथ में दिया जाता है। अब लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है कि बैटरी हेल्थ हमारी ड्रॉप हो जाती है, तो ऐसे वैसे हर जगह से जो है कंज्यूमर्स को और एप्पल के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो चलते ही रहने वाला है और कोर्ट वगैरह में ये चीज़ जाने ही वाली है। तो देखते हैं अभी क्या आता है डिसीजन। अगर सच में ऐसा कर रहा है तो सज़ा तो उनको मिलेगी, वैसे उनको उस सज़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कस्टमर के ऊपर या कंज्यूमर्स के ऊपर जो है उसका बुरा असर जरूर पड़ता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा संडे क्यूएनए। आपके दिल में जो भी सवाल है वो नीचे कॉमेंट्स में लिखिए, अगले संडे क्यूएनए में उसको लेने की कोशिश करेंगे। और ऐसा सवाल लिखिए जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद नहीं है, जिसका आंसर मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाया है, चाहे वो बैटरी हेल्थ से रिलेटेड हो, नेटवर्क प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, हीटिंग इशू से रिलेटेड हो, डुअल सिम से रिलेटेड हो, वॉच में ई सिम सेटअप करने से रिलेटेड हो। तो जो भी वीडियो आपको देखना है, आप यूट्यूब का जो सर्च बार होता है उसमें जाके वो वीडियो का नाम या जो भी आपका प्रॉब्लम हो डाल के आगे नबील लिख के ढूंढिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो जरूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद होगा उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।